वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक का बटन जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज शेयर से रिलेटेड। आप थंबनेल ऑलरेडी देख करके आ रहे हैं किस शेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ। मार्केट कैप की बात करेंगे, 6461 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। सबसे पहले तो आज तालियां बजाओ जिसके पास ये शेयर था। तो डेफिनेटली जिसके पास भी ये शेयर था, मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल से कोई भी बंदा अगर इस शेयर को होल्ड करके चल रहा होगा तो उसको एक चीज़ समझ में आई होगी कि भाई साहब, स्टॉक मार्केट में अगर हम अच्छे शेयर के साथ पेशेंस के साथ वेट करें तो डेफिनेटली उस चीज़ का हमको फल ज़रूर मिलता है। मार्केट कैप की बात करेंगे 6461 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 115 का है। हाई की बात करेंगे 122 और लो की बात करेंगे 56 रुपये का। ऑलमोस्ट इस साल इस शेयर ने डबल कर दिया मेरे दोस्त, डबल कर दिया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 18.5 के आसपास का पीई है। बुक वैल्यू 34 का है। डिविडेंड की बात करेंगे 2.5% से ऊपर का डिविडेंड है, तो एक हैंडसम आपकी पॉकेट में डिविडेंड भी जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से स्लाइटली थोड़ा सा कम है, अदरवाइज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये है, यानी कि आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और जिस कंपनी की बात कर रहा था 1965 में बनी हुई थी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कुछ स्टेक इस कंपनी के अंदर होगा। भारत सरकार के अधिग्रहित उसके अंदर ये कंपनी आती है। मेरे दोस्त, इंजीनियर्स इंडिया एक बढ़िया नाम रखता है। शेयर्स के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। रिटर्न आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट पिछले एक साल में पैसा डबल कर दिया। देखिए, अच्छी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में, देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है जो आपके पोर्टफोलियो का, वो आप किसी भी तरीके से बनाएं, पर जो उसको उस स्ट्रक्चर को जो खड़ा करें, जब भी आप उस स्ट्रक्चर को खड़ा करें तो डेफिनेटली ऐसे पोल खड़े करें, पोल के रूपी जो कुछ ऐसी कंपनियों को खड़ा करें जो आपका अगर स्ट्रक्चर कभी खड़बड़ा जाए तो आपका जो पोल है, यानी कि जो आपकी ब्लू चिप कंपनियां हैं, वो आपके स्ट्रक्चर को संभाल के रख सकें। सपोज दैट आपका कभी अगर पोर्टफोलियो गड़बड़ाने लगे तो कुछ ऐसी कंपनियां रखो तगड़ी जो गिरती कम हो मार्केट के साथ साथ। क्योंकि देखिए, अभी स्टॉक मार्केट में हो सकता है आपका पोर्टफोलियो डाउन हो, पर ये कुछ ऐसी कंपनियां थी, अगर मैं कुछ कंपनीज की नाम लूं, अभी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको पता चल रहा होगा कि यार ये कंपनियां भाग कौन सी रही हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इनमें से तो कोई ऐसी कंपनी नहीं थी, ठीक। इसके साथ साथ कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो आपके पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जाए। पर उसमें से अगर मैं कुछ कंपनियों का नाम बोलने जा रहा हूँ, इन कंपनियों उसको देखना जाके, के सॉल्व देखना जाके, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया देखना जाके, ठीक। इसके साथ साथ एचएएल देखना जाके आप, इंगरसोल रैंड देखना जाके आप, TIIL आप इसको देखना जाके कंपनीज को, ठीक है। एक्रिसिल देखना जाके आप, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ आप DLF को देखना जाके। ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो मार्केट को ऊपर उठा के ले गई, है ना। वरुण बेवरेजेस को देखना जाके आप। तो ऐसी कंपनियों में रिटर्न आपको कब मिलते हैं? BLS इंटरनेशनल आप देख लो। तो ऐसी कंपनियां आपको तब देखने को मिलती हैं रिटर्न, जब आप किसी शेयर को पेशेंस के साथ होल्ड कर रहे होते हो। ये आपकी कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो पोल, जिसे मैंने पोल बोला ना, ये पोल की तरह काम करती हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके स्ट्रक्चर को संभाल के रख पाएँ। इस वजह से मैं हमेशा ऐसी कंपनियों को ज़रूर ऐसा मानता हूं कि ऐसी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होनी चाहिए। बस इन कंपनियों में क्या होता है कि रिटर्न आपको हो सकता है कि साल 2 साल तक अच्छे से पिटवाएं, आपको अच्छे से आपके पेशेंस को चेक करें, पर आपने अगर एक सही प्राइस पे इसको उठा लिया है तो डेफिनेटली आपको कभी लॉस देखने को नहीं मिलता है। रिटर्न आपको भले ही ना मिले, रिटर्न कब मिलता है? अब देखो, एक साल में पैसे को डबल कर दिया। अब अगर कोई इंजीनियर्स इंडिया को फॉलो कर रहा होगा तो उसे पता होगा धड़ाधड़ 5-5, 10% रिटर्न आ रहा है, ठीक। सेल्स की बात करेंगे 815 करोड़ का, 793 करोड़ का, 842 करोड़ का, 880 करोड़ का। सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर 792 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था और इस बार 713 करोड़ का, जो कि कम हो गया। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो 16 करोड़ से 190 करोड़, सीधा EPS 29 पैसे से सीधा 3 रुपये 38 पैसे का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल पे आ जाओ, 2913 करोड़ से सीधा 3330 करोड़ का। एक्सपेंडिचर पे आ जाओ 2567 करोड़ से 3022 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट पे आ जाओ, जहां 140 करोड़ का लास्ट ईयर था, 346 करोड़ का। अगर ये 346 करोड़ से अगर सीधा 600 करोड़, इवन 500 करोड़ से भी पार अगर मार्च 2024 के रिजल्ट में आ गया तो शेयर वापस से यहाँ से 250 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। EPS जहाँ 2 रुपये 48 पैसे के आसपास हुआ करता था, वहाँ 6 रुपये 16 पैसे का EPS हो गया। तो फंडामेंटल्स कहाँ लैग कर रहा है? कहीं नहीं लैग कर रहा। फंडामेंटल्स जो एक डेफिनेशन है फंडामेंटल्स की, उस पर खरा उतरता है ये शेयर भी।
शेयर कैपिटल की बात करेंगे 281 करोड़ का है। रिजर्व्स की बात करेंगे 1489 करोड़ से 1680 करोड़। बोरोविंग्स की बात करेंगे 4 करोड़ से सीधे 19 करोड़ पर। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, केवल लीज लाइबिलिटी के नाम से कंपनी के नाम पे बोरोविंग्स आई है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कंपनी के अंदर कोई भी बोरोविंग्स नहीं है। ठीक, इसके साथ साथ कैश फ्लो देखो पॉजिटिव, जहां 39 करोड़ का लास्ट ईयर नेगेटिव कैश फ्लो था 39 करोड़ का, वहीं इस साल 34 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। डेटा डेज 48 दिन से सीधा सीधा 40 दिन आ गए। और आपको अगर फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं तो किसी भी कंपनी का अगर वन ऑफ द फंडामेंटल्स जो चेक करते हैं, किसी कंपनी का फंडामेंटल्स का एक फैक्टर ये भी होता है कि अगर किसी कंपनी का डेटा डेज आपको 45 दिन से नीचे मिल जाए तो वो कंपनियां कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उससे कैश का फ्लो पॉजिटिव हो जाता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करेंगे। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही स्टेक है कंपनी का 51.32% के आसपास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन करके चलते हैं। वहीं एफआईआईज की कंपनी के अंदर बात करेंगे तो यहाँ से एफआईआईज देखो आप, एफआईआईज देख लो आप, जहाँ 7.84% ओन करके चलते थे, इस बार 7.96। एफआईआईज ने भी कंपनी पर भरोसा जताया है। न केवल एफआईआईज ने बल्कि डीआईआईज ने भी पेल के जताया है, जहाँ 14.10% स्टेक ओन करके चलते थे, वहीं इस बार डीआईआईज 15.81। इनमें से कुछ शेयर्स का नाम लेते हैं। सबसे अच्छा स्टेक तो एलआईसी का है 4.34%। इसके साथ साथ डीएसपी स्मॉल कैप फंड, अगर आप मेरे म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो अगर आपके पास डीएसपी स्मॉल कैप फंड है तो मुबारक हो, आपके पास ये इंजीनियर्स इंडिया भी अगर शेयर पड़ा हो तो क्या ही बात है। 3.06% डीएसपी स्मॉल कैप के पास है। अगर आपके पास एसबीआई स्मॉल कैप, अगर आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं तो अगर आपके पास एसबीआई स्मॉल कैप, जो कि एसबीआई स्मॉल कैप मुझे ऐसा पता है कि हर इन्वेस्टर्स को एसबीआई के नाम से ही ट्रस्ट जागता है, तो एसबीआई स्मॉल कैप के पास भी 2.09% का स्टेक इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। इसके साथ साथ देखो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी स्टेक इसके अंदर है 1.30%। आपको पता है जो इंश्योरेंस कंपनियां सब पैसा होती हैं, या बैंक्स हो गए, जो आप बैंक में एफडी वगैरह कराते हो, वो सारा पैसा आपका यहीं पर आता है। सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। और उस पर आपको 7-8% का वो केवल पकड़ा देते हैं। और हमको क्या बोला जाता है नॉर्मल पब्लिक को कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है भाई साहब, दूर रहना। और देखो आपके बस 7% में खुश रहते हो और आपका पैसा वही बैंक लेकर के 13%, 14%, 20% कमा रहा है, ठीक। और यही आपको एक अच्छा कहते नहीं, अमीर आदमी अमीर किस लिए होता है, वो अपनी हरकतों की वजह से होता है। मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, पर देखिए एक जो गरीब आदमी होता है वो भी कहीं ना कहीं अपनी एक हरकतों से होता है। इनिशियल फेज में बात नहीं कर रहा, कि कहते नहीं कि एक सुना होगा बड़ा अच्छा कोट है कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाओ तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आपका होता है। मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ी लाइन है। वो इस वजह से लाइन है कि आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी चीज़ें कि क्या, देखो जब आप फिक्स डिपॉजिट की बात करते हो, मैं मानता हूँ बिल्कुल अच्छा है। जब एक पोर्टफोलियो को बनाने की बात आती है तो वहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा पैसा होता है जो एक इमरजेंसी फंड, आपने सुना होगा एक टर्म है इमरजेंसी फंड, वहाँ पर आपका ना फिक्स डिपॉजिट वगैरह में पैसा होना चाहिए, ठीक। क्योंकि जितना एफडी में रिटर्न मिलता है उतना ही इन्फ्लेशन चलता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ नहीं मिलता है। हमेशा अमीर आदमी का पैसा देखना, या तो उसका शेयर मार्केट में लगा होगा, जनरली जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड बंदा है उसका मैक्सिमम पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाता है। वो सिंपल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो आपको इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं, प्लस 5% और मिला दो, वो साथ साथ 5% आपको रिटर्न देते हैं। उस केवल 5% में ना गुरु खेल हो जाता है उस 5% में। तो इस वजह से हमेशा बोलता हूँ आपको थोड़ा सा अपने पैसे को एलोकेट करके चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी प्रॉपर्टी लगा के म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल दो या सारी प्रॉपर्टी स्टॉक्स के अंदर डाल दो, ऐसा ना। आप केवल ट्राई करो। अगर आप इनिशियल फेज में ना एटलीस्ट आप अपने थोड़े से वो जो आजकल कुएं वाला जो पास्ट में था ना, कुएं का मेढक, उसको थोड़ा सा कहानियों से निकल के उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भतेरी कंपनी आप सारा सब कुछ बेच बाच के लगा दो ना। अगर आप एक सबसे पहले म्यूचुअल फंड से शुरुआत करके देखो, किसी भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के सबसे अच्छा एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, उसमें केवल सिंपल एक एसआईपी कर दो, 150 या 200 रुपए की सिंपल एक एसआईपी कर दो, और उसके रिटर्न को मॉनिटर करो। 5 साल मॉनिटर करना है उसको, 5 साल मॉनिटर करो उसी 150 रुपए को। 10 साल मॉनिटर करना है आपने, 10 साल आप उसको चेक करो केवल 150 रुपए को। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक चीज ट्रस्ट हो जाएगी कि भाई साहब जो एक कीड़ा लोग बताते हैं ना कि भाई शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, ये मिथ दूर हो जाएगा, चाहे आप 5 साल में दूर कर लो, चाहे आप 10 साल में दूर कर लो। क्योंकि स्टॉक मार्केट 1979 से इंडिया के अंदर चल रहा है, और यूएस की बात करेंगे तो बहुत पुराना है, 80s से चला आ रहा है स्टॉक मार्केट। इसके बाद 1979 के आसपास अपना सेंसेक्स बना, ठीक है। तो देखिए चलता चला आ रहा है, और ये आने वाले 100 साल तक भी चलेगा। रिटर्न केवल वही बना पाएगा जिसके पास पेशेंस है, ठीक है, पेशेंस है।
क्योंकि होता क्या है ना, जब आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवाते हो ना, देखिए स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा तो लैक यहीं से होता है कि जब आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो, आप सिंपल बैंक को पैसा देके चले जाते हो, आप ईयर के लास्ट में बैंक के पास जाते हो कि भाई साहब बताओ कितना पैसा बना। बैंक वाला कहता है 100 रुपये पे 8 रुपये आपको मिल गया, 108 रुपये ये पकड़ो अपना। तो आप कहते हो चलो छोड़ो, फिर अगले साल आएंगे, फिर 108 रुपये को जिसे बोलते हैं ना पलटी कर दिया हमने, तो आपने 108 रुपये फिर जमा कर दिए, फिर 8% मिल गया। तो आप साल भर तक बैंक में ना जाते नहीं हो बार बार। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हो, जब आप स्टॉक्स खरीद लेते हो, तो आप उंगली करने की आदत नहीं जाती है। रोज़ देखेंगे बैठ के, अरे यार आज 4 रुपये गिर गया, अरे यार आज 6 रुपये गिर गया, अरे यार आज 20 रुपये गिर गया। तो ये चीज़ें हैं। आप म्यूचुअल फंड में तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप घबरा के उसको ना एग्जिट कर देते हो। तो ये सबसे खराब पॉइंट होता है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा वे है। म्यूचुअल फंड एक अच्छा वे है, केवल आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एक अच्छा फंड बता दे तो डेफिनेटली आप उससे अच्छा रिटर्न निकाल के ले जा सकते हो। तो डेफिनेटली आपका जो कुएं वाला अगर सोच आज भी है, आज की डेट पे किसी इन्वेस्टर को, या जो आज मेरा सब्सक्राइबर है, जो या मेरा आज व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी की ऐसी सोच है कि तालाब का मेढक हो गया या कुएं का मेढक हो गया, तो उसको एटलीस्ट आप बताएं, आप उसको समझाएं कि भाई साहब इन्फ्लेशन में और आपके पैसे में क्या डिफरेंस है। अगर आप एफडी में पैसा रख रहे हो तो डेफिनेटली आपका पैसा मर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फिर आपकी ना परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप समझाएं, आप सोसाइटी में अवेयर करें। मेरा चैनल है कि जितना मेरे को हो सकता है मैं आपके द्वारा इस वीडियो को पहुंचा रहा हूं। अब आपका ये काम है मेरे दोस्त कि वीडियो को शेयर करना आगे, ठीक है। पब्लिक की बात करेंगे, जहां लास्ट क्वार्टर में पब्लिक 26% के आसपास होन करके चलती थी, इस बार 24% के आसपास रह गई। तो पब्लिक का यही देखने को मिलता है, पब्लिक को थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, वो काट देती है सौदा। अब डेफिनेटली होगा क्या, पब्लिक ट्राई कर रही होगी 100 के अंदर वापस से आ जाए, मैं खरीद लूँगा। मुझे नहीं लगता कि 100 के अंदर गिरेगा ये शेयर। हाँ, अनलेस अदरवाइज़ की कुछ घटना ना घट जाए। फिलहाल कोई घटना दिखती नहीं है इंडिया के अंदर, कुछ ऐसा कुछ खास दिखेगा। फॉरेन का इन्फ्लो तो आएगा, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, चूँकि हम ऑल टाइम हाई पर भी चल रहे हैं। 15-20% का करेक्शन तो नॉर्मली है किसी भी शेयर में आ जाना, पर 30-40% का हो जाता है तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। एक बढ़िया कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया, केवल इस कंपनी में अगर ऑल टाइम हाई पर भी इस शेयर को लेकर के बैठ गए हैं तो वेट करो टाइम के साथ। साल नहीं, 2 साल नहीं, हो सकता है 3-4 साल आपको वेट करना पड़ जाए। नीचे गिर रही है ऐसी कंपनियां तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई साहब ऐड किया जाए, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पेशेंस मांगती हैं, ये सारी कंपनियां पेशेंस मांगती हैं, क्योंकि ये कंपनियां वो नहीं है कि 30 पैसे का शेयर 30 रुपये हो गया और फिर वापस से वो 10 पैसे आ गया। ये सारी कंपनियां वैसी नहीं है। अगर ये एक बार चल पड़ती हैं तो बस पुरानी चीज़ें ये भूल जाती हैं। मेरे दोस्त, चलिए कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में, सेम टाइम सेम चैनल। ख्याल रखना आप सभी लोग अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।